हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग कहूँ या गुड नाइट मुझे भी समझ नहीं आ रहा। एक्साइटमेंट देख रहे हो इतना टाइम बाद व्लॉगिंग करने स्टार्ट करने की। भाई साहब वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई नो फिर से बहुत लेट, और मैं प्रॉमिस फिर से नहीं कर सकता कि मेरी या हमारी रादर कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी, बट आई एम प्रीटी मच श्योर। आपने मेरे को बाइक पे देख के पहले ये तो बताओ कि लगा कैसा। काफ़ी सडन ही हमारे व्लॉग्स आते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ आई मीन अगेन वन ऑफ अ सडन व्लॉग। और ये पूरी सीरीज़ रादर, तो सीरीज़ से आप समझ गए होंगे इट इज़ नॉट अ वन डे व्लॉग। तो फ़ोन आ गया, मैं फ़ोन के बाद ज़रा बात करता हूँ। हाँ जी, तो टुडे इज़ 4th of July, रादर 4th of July के रात के बज रहे हैं 3, विच इज़ एन आइडियल टाइम में से 4 बजे कहते हैं, आइडियल टाइम टू स्टार्ट अ राइड। तो अगेन दिस इज़ समथिंग अनएक्सपेक्टेड, और अनएक्सपेक्टेड लोगों के साथ जो आपने कभी नहीं देखे। अनएक्सपेक्टेड तो मैं नहीं कहूँगा। वन ऑफ देम हैज़ फीचर्ड इन आर व्लॉग प्रीवियसली, नॉट अ मोटरसाइकिलिंग व्लॉग, बट किसी और जॉनर का व्लॉग था वो। अभी हम बस इकट्ठे होंगे एक साथ, बस 5 मिनट दूर ही हैं जहाँ पे सारे हैं। अभी उन्हीं का कॉल था। आई एम अबाउट टू मीट देम। सेटअप कैसा लग रहा है भाई लोग, ये तो बताओ यार। बहुत पैसा खर्चा हुआ है भाई जब से बाइक लिया है। मुझे पता है कि लास्ट टाइम व्लॉग तब आया था जब मैंने नई बाइक ली थी, एंड इट्स बीन एन ईयर। उसके बाद PPF का व्लॉग आया था, एंड उसके बाद से ऑनेस्टली मैंने बहुत सारी राइड्स तो नहीं कहूँगा कर ली हैं, बट मेरा काफ़ी मन करता है राइड करने का। नाउ आई एम फिगरिंग आउट मैं किसके साथ व्लॉग किया करूँ, आई मीन राइड किया करूँ। और तो आई हैव गॉट अ बंच ऑफ पीपल जिनके साथ मैं आज राइड कर रहा हूँ। आई विल मेक यू मीट देम विद दोज गाइज। दीज गाइज, वन ऑफ दोज गाइज आर ऑल्सो अ कॉन्टेंट क्रिएटर, एंड उनकी लाइन दोनों की या तीनों की या चारों की सबकी सेम ही है। तो इट प्रॉबेबली वुड बी अ गुड एंगेजिंग व्लॉग। और ये लोग मेरे कॉलेज के ही दोस्त हैं जो हैं, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। मैं उनसे मिलके आप लोगों को बता दूँ कि हमारा प्लान क्या है, कितने दिन का है, कैसा है। अभी के लिए तो भाई साहब पहले इसको तो मैं खिला दूँ पिला दूँ, विच इज़ आर पेट्रोल। तो वहाँ जाके गडकरी साहब को गाली भी तो देनी है भाई, दिल की तसल्ली के लिए, क्योंकि पेट्रोल का सही सबको ही पता है भाई क्या है। ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो भाई साहब व्लॉग पता नहीं जाएगा, मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। चलते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं। आई एम ऑल गियर्ड अप। थोड़ा बहुत और आपको दिखाऊंगा क्या क्या चेंजेस मैंने बाइक में किए हैं, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। तो लेट्स टेक अ पॉज। द ओनली प्रॉब्लम फॉर मी अभी, वैसे तो एज अ पर्सनैलिटी मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं वेट करूं किसी के लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे को, लेकिन पेशेंस नहीं रहता मेरा। लेकिन दिल्ली की जो गर्मी हो रही है ना, गर्मी भी नहीं हो रही यार इस टाइम पे, मौसम अच्छा हो रहा है, लेकिन ह्यूमिडिटी देख ही रहे होगे। बस 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे रुके हुए, एंड द ह्यूमिडिटी हैज़ टेकन मी लाइक एनीथिंग। तो लेट्स वेट। आते हैं तो, और तो कोई ऑप्शन नहीं है भाई वेट करने के अलावा। भाई आपका निप्पल दिख रहा है तो हैं सोच लो फिर। फाइनली आ गए भाई लोग। सालों हेलमेट उतार के शक्लें दिखाते। एक और ब्लॉगर है इंदर, में कहता ना कंटेंट क्रिएटर। तो क्या हाल है भाई? दैट इज शुभम क्या हाल है भाई। अरे इसका नाम भूल गया। आकाश आकाश, ये साहिल और वो श्रेया। नहीं दिस इज श्रेया, दैट इज साहिल। भाई उतार के दिखाना यार। भाई बहुत ठीक है भाई, ठीक है, बाद में शक्ल दिखाई देंगे। तो अभी तक मैंने बस वेलकम करा, दोबारा से 1 साल बाद वेलकम। एक साल नहीं भाई, एक व्लॉग में हूँ मैं तेरे। हाँ मैंने बताया, मैंने वाले कहा vlog वन ऑफ दोज गाइज हैज बीन फीचर्ड प्रीवियसली। अलग जॉनर का व्लॉग था, वो डाल दिया भाई। ठीक है। बात कर लेते हैं यार। देखो सेम कॉलेज है, एंड यार बीकॉम ऑनर्स। ओ डिफरेंट क्या लाइफ साइंसेस। कुछ और लगता है। बाहर तक आवाज आ रही है? हाँ भाई बस कोर्स चूतिया था। आवाज तो आ रही। किसका? अच्छा वो छोड़ मैं कह रहा हूँ बीकॉम करके हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई। ये सब तो मैं काट दूंगा ना, क्योंकि मैंने भी वही करा है। नहीं मैंने अभी तक ना प्लान नहीं बताया देख कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। बस मैंने ये बताया इट विल बी अ सीरीज ऑफ व्लॉग भाई क्योंकि अभी पॉइंट ये है कि बहुत चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है, तो बेटर है कि हम नहीं बताएं। नहीं एक बार ही बता देते तो बेइज्जती करा लेंगे। क्योंकि हमें नहीं पता ना नहीं, कहाँ जा रहे हैं। तो बेइज्जती करा लेंगे भाई, क्या हो गया, आदत भी तो है। बता लेते भाई, बता देते। तो भाई देखो, ट्रिप की जो उपज बोया है, उपज ही कहते हैं ना, जो बीज बोया है वो इसने करा है।
तो आप ही बता दो भाई क्या करने वाले हैं, मतलब बेसिक शॉर्ट में बताइए वरना वो मर जाएगा। भाई देखो, प्लानिंग तो बहुत दूर से करी है हमने, ठीक है, लेकिन अभी फाइनली है कि हम आज जाने वाले जोशीमठ, और उसके बाद प्लान है हमारा नीति वैली, माना पास, और बहुत छोटी छोटी अनएक्सप्लोर्ड जगह ही नहीं नीति वैली। हाँ। तो जब वहाँ का चीज़ें मिलेंगी तब हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये बताओ कमेंट करके नीति वैली का नाम कितनों ने सुना है, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से हूँ, मैं भी कमेंट करने कर सकता हूँ, एलिजिबल होऊंगा। सो दैट्स हाउ माय बाइक इज़ लुकिंग। फुल्ली लोडेड तो नहीं कहूँगा, एक ही बाइक है, ओ आई मीन एक ही बैग है। तेरा भी एक ही बैग है? अच्छा, वो सबसे लोडेड तो वही है, हिमालयन, ये है कौन सी, मीटियोर, स्क्रैम्बलर, अपनी एडीवी 390। सो दीज आर आर मोटरसाइकिल्स। अभी हम फटाफट बस चलते हैं और आगे जाके देखते हैं क्या है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हैं, वो मैं बताता हूँ देर देर। भाई अभी हेलमेट गिरा है एक्सपेंसिव वाला, मेरे 10x अभी यहाँ पड़ा था, गिर गया। छोड़ा, मैं अभी नहीं देखना। निकले हुए हमारे को 20-25 मिनट हो रहे हैं। राइड अभी बहुत, मतलब इतना जल्दी कहना कि इट इज गोइंग स्मूथ वुड बी टू अर्ली, क्योंकि आज हमने बहुत लंबा रास्ता रखा है। आज क्या हमारा टारगेट है वो ये है कि हम जोशीमठ रुके। ऑल्सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वहीं तक जाना है, क्योंकि हम रात को सोए नहीं है, ऑफ कोर्स इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं है। बट लेट्स सी कैसा रास्ता जाता है। अभी तक बस ये है कि यार एक चीज़ ना बड़ी अजीब सी याद आई मेरे को, जो मेरे को लगा कि मेरे को शेयर करनी चाहिए। एक टाइम था जब मेरे पास बुलेट थी और मैं केटीएम्स के साथ राइड करता था, और केटीएम वाले मुझे गाली देते थे कि भाई तेरे चक्कर में हम तेज़ नहीं चला पाते और हमारी बाइक की एवरेज निकलती है। दीज वर द एक्सक्यूजेज, या फिर उनकी फ्रस्ट्रेशन जो मेरे पे निकलती थी। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरी फ्रस्ट्रेशन निकल रही, क्योंकि मेरे को लगता है कि वी नीड टू रिस्पेक्ट ऑल द मशीन्स दैट आर राइडिंग विद इन योर ग्रुप। तो अब मैं यहाँ पे इस हाईवे पे मैं पहले भी राइड करी हुई है, और एंड आई हैव मेंटेन्ड अ गुड स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर्स पर आवर। एवरेज स्पीड बोलूँ तो 100, 120, 125, 130 के आसपास मैंने मेंटेन इस हाईवे पे कर रखी है। लेकिन अभी मेरी लिमिटेशन है, क्योंकि भाई बाकी भी मेरे साथ राइड जो कर रहे हैं वो एक हिमालयन है और एक मीटियोर है जो कि पिलियन के साथ है। तो भाई वी शुड नॉट टेक रिस्क्स, एंड आई विल रिस्पेक्ट कि उनके पास मशीन कौन सी है। और अगर मैं और शुभम होते तो भाई साहब प्रॉबेबली हम गलत खींच रहे होते, नेक्स्ट लेवल 150 के आसपास तो हम खींच रहे होते यहाँ पे। बट ठीक है यार, जैसा है सही है। अब मेरे को अपनी याद है भाई, दूसरी साइड का नॉस्टैल्जिया आ गया। अरे गलियों में ले आया रे गूगल मैप, बढ़ौत ठीक है जी। तो यूपी की गलियां हैं यो भाई, ये तो आगे से और लेफ्ट दिखा रहा है गली में से, ये ले टू व्हीलर ही कहते हैं इधर से लेफ्ट। भाई लोडेड बाइक लेके फुल गियर्ड अप होके हमें लेके जा रहा है ऐसे रास्तों पे। और पता क्या है, मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि भाई हमारे को सुबह रास्ता दिखाया होता। हाँ राइट सही जा रहा है। अगर हम सुबह इस रास्ते से आ रहे होते तो भाई साहब जो हालत टाइट होती। एक तो यहाँ होता जाम, क्योंकि ये मार्केट एरिया लग रहा है, ऊपर से भाई थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ना। तेरे को लगता है ऑकवर्ड शुभम कि जब मतलब तू ऐसे हो तो अंदर देख रहे हैं कि ये क्या आ गए, जादू आ गया टाइप्स देखते हैं लोग फुल गियर्ड अप बाइकर्स को। मतलब थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, बिग बाइक फील आती है, लेकिन भाई अंत नहीं है इस रोड का। पता नहीं कहाँ खत्म होगी, उसके बाद कैसी रोड आएगी, यही तो मजा है। लेकिन गुड मॉर्निंग पीपल, अभी तक टाइम हुआ है 5:30, रुके हम अभी तक है नहीं। डिसाइड ये हुआ था जब ये 351 किलोमीटर दिखा रहा था बचा हुए थे, तो ऐसे कुछ मैथ्स बन रही थी कि 350 बचेंगे तो रुकेंगे। बट जिस तरीके से स्मूथ राइड चल रही है, आई एम विलिंग टू स्टॉप डायरेक्टली एट ऋषिकेश। बट ऑफ कोर्स ग्रुप के हिसाब से देखेंगे, अगर सब ये डिसाइड करेंगे कि भाई पहले रुकना है तो पहले रुकनेंगे, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमारे पास दिन बहुत है, वेल मैनेज आइटनरी है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, एवरीथिंग इज वेल अरेंज्ड। बट किसी भी तरीके का एडवेंचर है भाई, आ सकता है। अनसर्टेनिटीज, यू नेवर नो, क्या कहते हो। लेट्स वेट, बहुत दिन लंबी ट्रिप है, आई थिंक 6 से 7 दिन की हमारी ट्रिप रहेगी।
तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कैन शो यू एंड उम्मीद ये रहेगी कि क्या कहते हैं आपको ये एंगेजिंग ब्लॉग लगे, क्योंकि ऐसे ब्लॉग्स अब मेरे प्लान में काफ़ी सारे आ गए हैं और आगे प्लान है। नेक्स्ट स्टॉप बताता हूँ, जैसे ही हम रुकते हैं पुरान बाइकर अपना ही है। तो एक तो एक्सेसरीज के साथ साथ मैंने कहा मतलब लगेज सिस्टम भी मैंने पूरा लिया था, और तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये वायर तरह के बैग है, सैडल बैग है, ये मेरे लगे हुए हैं, इसमें सामान है क्योंकि हमारे को अभी इस टाइम पर ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा बाइकर हमारा, इन दोनों का सामान सैडल में है। जो इस पर टॉप बैग लगा हुआ है वो उसी बाइकर का है, मेरे पास मेरा टॉप बैग है, टेल बैग, और शुभम के पास उसका टेल बैग है। शुभम रहेगा क्या, ये रहेगा, इसके पास इसका टेल बैग है। तो वेल मैंने सेटअप के साथ आ रहे, कोई भी इतना हैवी नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द इमेजिन गाय, वो भी कुछ ज़्यादा इतना कुछ वो नहीं है। तो प्रॉब्लम होगी तो कोई भी अपनी बाइक पे शिफ्ट कर सकता है। 155 किलोमीटर राइड करके अभी हम पहला स्टॉप लिया है। मौसम बहुत बढ़िया, लेकिन भाई वही रुक के ह्यूमिडिटी पता लग रही है। भाई बड़े बड़े ब्लॉगर के साथ रहता हूँ मैं। बड़े बड़े एक बड़ा तभी चला था तूने एडिट करा था। है क्या? अबे यार मैं कह रहा हूँ हायर कर लो भाई। किंग वाला पैसे नहीं है ना हायर करने के भी। Looking for a job by the way। ओह नहीं नहीं नहीं, ये देखो अब दोगलापन दिखाते इस तरह की करेंगे। जॉब छोड़, उस दिन क्या डायलॉग मार रहा था तूने, जॉब छोड़ दिया था? क्या डायलॉग मारा होगा यार, मैं मारता रहता हूँ बताना नहीं नहीं याद तो है तेरे को। कि क्या कॉर्पोरेट मजदूर नहीं हूँ ऐसा कुछ बोला होगा। हाँ गरीबी महसूस कराई थी ना। अरे भाई अरे आज जॉब मांग रहा है। क्या कह रहा हूँ कि क्या था वो, नवाबी घटे ना घटे गांड फटे वाली बात। भाई अप्रोक्सीमेटली आधे पौने घंटे का ब्रेक हुआ अपना। अभी टाइम क्या हो रहा है? 6:51 और हमारे को आगे का रास्ता कैसा दिखा रहा है? 8:45 जोशीमठ तक। अरे मज़ा आ गया भाई। भाई को बड़ी चुल हो रही थी कि पराठे खाने हैं। कैसे थे पराठे? काफ़ी बड़ी सार्केस्टिकली, मतलब बंदा वहाँ का स्टाफ भी पूछने आ गया कि भाई 2 पराठे मंगाए थे, एक छोड़ ही दिया, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो ऑफ कोर्स सी बात है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा रीज़न था। हम सिर्फ एसी के चक्कर में रुक गए क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, तो नो ऑप्शन। बट यही है, ठीक है, आगे का रास्ता कंटिन्यू करते हैं। 9 घंटे के आसपास, 9 घंटे के आसपास दिखा रहा है, 9.5 घंटे। लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। हाँ जी, सो वी आर बैक ऑन रोड्स, बट टेक इश्यूज से काफ़ी परेशान चल रहे हैं क्योंकि शुभम ने भी नया इंटरकॉम लिया था जो मेरे पास है, एंड अभी तक हम ठीक बात करते हैं पूरे रास्ते। बट द ओनली इशू वाज कि शुभम का अपनी आवाज़ रिपीट हो रही थी। तो हमने ट्राई किया कि कोई और तरीका बंद करके चलाया, दूसरे सेटिंग्स वगैरह करी। अब वो ना कनेक्टेड नहीं है। मेरे पास की आवाज़ आ रही है, उसको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। तो यार बट हम रुक भी नहीं सकते, मतलब रुक सकते हैं लेकिन रुकना चाहते नहीं क्योंकि डिस्टेंस भी ज़्यादा है जो आज के लिए हमने टारगेट रखा कवर करने का। तो अब यही दिक्कत हो रही है। देखते हैं, अपने आप फिगर आउट और अपने आप ठीक हो जाए तो और बेटर है, नहीं तो फिर अगले स्टार्ट पे देखते हैं या फिर बीच में रुकेंगे तब देखते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोस। बाकी सुबह हो गई है, अब कैमरा और निकल के आएगा और क्वालिटी बेटर निकल के आएगी। तो रोड्स भी अच्छी हैं, अभी तक पहाड़ शुरू नहीं हुए हैं, हैंड्स वी आर एबल टू क्रूज। देखो अच्छे से कर पा रहा हूँ मैं। यही अगर पहाड़ होता या फिर ऊबड़ खाबड़ रोड होती तो क्रूज वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल। तो चल रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक होता है। थोड़ा थोड़ा इन लोगों को नींद आने लग गई थी, वैसे भी जब धूप आती है तो और नींद आती है। बट समहाउ मैनेजिंग, वी आर स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, कर ही लेंगे अच्छा खासा डिस्टेंस आज। तो इधर कहीं दूर पहाड़ों का फर्स्ट व्यू मिलना शुरू हो गया। कैमरा ऑफ कोर्स अभी बहुत दूर है तो वो कैप्चर नहीं करेगा, बट वी आर अबाउट टू एंटर हरिद्वार, जो कि काफ़ी ज़्यादा माना जाता है हिंदुओं में। तो वहाँ पे स्नान होता है ऑफ कोर्स। ये ज़्यादातर लोगों को नॉर्थ में पता ही है, नॉट जस्ट नॉर्थ, साउथ में भी पता ही होगा। तो वहाँ का एक मतलब जैसे जब गंगा का व्यू मिलता है ना यहाँ पे, उस टाइम पे एक शिव जी की मूर्ति दिखती है। आगे आते तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। और ऑफ कोर्स जब कैमरा वो पहाड़ों का व्यू कैप्चर हो पाएगा, विच इज़ द फर्स्ट व्यू, क्योंकि हमें 5-6 दिन उसी में रहना है पहाड़ों में ही, तो बिल्कुल और पास जाके दिखाएंगे। बट ऑफ कोर्स थोड़ा हवा अच्छी लगने लग गई है, बेटर लगने लग गई है, बिकॉज वी आर आउट ऑफ दिल्ली।
और हम पहाड़ों में एंटर कर रहे हैं। नॉट श्योर अभी आपको वहाँ पे पहाड़ दिख रहे हैं नहीं। धूप आ गई है। एक ये अपडेट है कि रात को जब अंदर सो के नहीं आता, जब धूप सिर पर चढ़ती है ना भाई साहब, नींद तो आती है हल्की हल्की, तो गर्मी नहीं लग रही है फॉर्चुनेटली। और हम धीरे धीरे अभी ऊपर जाके मतलब पहाड़ों में भी चले जाएंगे, तो मोस्ट लाइकली थोड़ी और गर्मी कम लगे। बट सो फार सो गुड, लाइक द ओजी मुंबई का निकल सेज। सो ये अब आप मैप पे भी देख पा रहे होंगे कि हम पूरे गंगा के आसपास ही हैं। ये सारा इनका मतलब टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा बनाया है। और हम लोग कुछ सालों पहले ही ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफाई कर दिया है। ऑल्दो यहाँ पे पहले आना भी सबको अच्छा ही लगता था क्योंकि गंगा थी। और जस्ट द हेड्स अप, आई एम नॉट अ बिलीवर, बट स्टिल बाकियों के एक हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये काफ़ी मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वाइब वगैरह अच्छी रहती है, लाइक जैसे पॉजिटिविटी जो लोग महसूस कर सकते हैं, उनको पॉजिटिविटी हो गई। बाकी अपने अपने मान्यताएं होती हैं। तो अब आपको पहाड़ों का पहला व्यू दिख रहा होगा, ऑफ कोर्स अब तो क्लियरली दिख रहे होंगे। बट नाउ वी आर एक्चुअली इन द मिडल ऑफ हरिद्वार। हरिद्वार एग्जिट करते करते अब हम ऋषिकेश एंटर करेंगे। और ऋषिकेश के बाद एक्चुअल मतलब जो हार्डकोर पहाड़ उत्तराखंड के हैं। ऐसा नहीं है कि रोड्स की प्रॉब्लम होगी, रोड्स तो सही है। आई हैव बीन ऑन दिस रोड, बट थोड़ा सा मतलब ये रहता है ना कि और ब्यूटीफाई हो जाता है नज़ारा, और साथ ही साथ मतलब राइड करने में और मज़ा आएगा। ऊपर से चैलेंज ये है कि भाई साहब सोई नहीं है, तो अभी तक अपने लिए क्वेश्चन ही है भाई रुकेंगे कहाँ। यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट इधर है वो शिव मूर्ति का भी मेरे को एक व्यू मिला था। प्रॉबेबली आगे चल के व्यू मिल जाए दोबारा से। यहाँ से दिस इज द व्यू। बहुत गलत दिन चूज़ करा हमने राइड स्टार्ट करने का, क्योंकि आज है सैटरडे और हर गरीब जो है एक गरीब कहते हैं ना, एक गरीब की आदत ये भी होती है, दिल्ली में कहते हैं कि एक गरीब की आदत ये भी होती है कि भाई वो हर सैटरडे संडे ऋषिकेश आता है। तो बहुत जनता ऋषिकेश आती है भाई दिल्ली से। तो रास्ते में इतना ट्रैफिक दिखा वॉल्वोस का, और इसी टाइम वो रादर मतलब सुबह 3-4 बजे से पहुंचना शुरू हो जाती है और अब तक पहुंचेंगी जितनी भी दिल्ली से निकलेंगी। और जो उनकी भीड़ होने वाली वहाँ पे, तो हमारा टारगेट यही था कि यार जितने जल्दी हो सके ऋषिकेश क्रॉस करना है, इससे पहले वहाँ पे भीड़ हो जाए। बट मतलब जिस तरीके से हम थोड़े से टाइम से चल रहे हैं, जिस टाइम से मुझे लगता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी भी जाम मिल सकता है। तो भाई जाम में रुकना, टाइम वेस्ट, और ऊपर से खड़े होने पे जो ह्यूमिडिटी हिट कर रही है ना, ओहो हो जी सा आ जाएगा भाई। शुरू हो गया यहाँ से मेन स्ट्रीम ऋषिकेश। और इस साल का पता नहीं क्या हुआ है शिवम को, कभी अभी ना एक्चुअली हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया था कि अपने इंटरकॉम कनेक्ट करने में। तो अभी पीछे पेट्रोल भरवाने रुके थे साहिल और आकाश, तो हमने नहीं भरवाया, बट हम भी ट्राई कर रहे थे कि हमारा इंटरकॉम कनेक्ट हो गया, जो नहीं हुआ। तो ये पता नहीं क्या बात ही नहीं हो पा रही, तो पहले पीछे इसके लिए धीरे धीरे चलानी पड़ी। जैसे इसकी वेट करके ये आया, भाई साहब ये तो पागल हो गया, आगे तेज चलाने लग गया। पता नहीं क्या सीन है भाई साहब। रुकेगा तो पूछूंगा मेरे भाई क्या हो गया, दिक्कत होगी क्या। तो यहाँ से बस यही है, जो मेन स्ट्रीम ऋषिकेश स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ बस जाम ना मिले, वैसे तो उम्मीद कम ही लग रही है, क्योंकि हम नहीं भाई 8:45 हो गए हैं। 8:45 बजे तो पॉसिबिलिटी है कि मिल जाए। लेट्स सी, अब तो है तो भी जाना है, नहीं है तो भी जाना है। तो देखते हैं दिक्कतों से जाएंगे या फिर नॉर्मली। किस लिए रुक गया भाई? मेरे को एक चीज़ बता, तू बहन चो बीच में स्लो हो जाता है, तेरे को रेल में रुकना पड़ता है, फिर तू भगता चला जाता है, क्या सीन है ये? नींद के नशे? भाई पहले तो आ रही थी मेरे को नींद। हाँ नींद तो ली है भाई, मेरे को तो हरिद्वार पार करते नींद उड़ गई। हाँ मेरी खुद हरिद्वार से बहुत वो क्लाउडी सा हो रहा था, पता है। पेट्रोल भरवाने कब रुकना है? इसके बाद रुकेंगे ना। तू बार बार मत रुक अब, फटाफट। मैं तो
अब तो मज़ा आएगा चलाने में। और नहीं नहीं, तू आगे निकल गया था पहले, मैं तो धीरे चल रहा था कि मैं बाकियों के साथ भी आऊँ। आगे से निकल रहा था क्योंकि मेरे को रास्ता मिल रहा था। नॉट अ टीम प्लेयर भाई, नॉट अ टीम प्लेयर। या ऑफ कोर्स नॉट अ स्पोर्ट यार। मैं व्लॉग में ना यही करा था कि भाई आइडियल वे ऑफ ग्रुप राइडिंग क्या होती है, फिर मैं ये बता रहा था कि शुभम क्या कर रहा है। ये दो अलग बातें हैं। व्हाट द फक मैन, यू कांट गेट फ्रस्ट्रेटेड। मेरे को ना वो ट्रैफिक में बस रुकना नहीं था। हाँ अच्छा भाई, उत्तराखंड की ना एक चीज़, मतलब वैसे हर स्टेट की कोई ना कोई एक चीज़ स्पेशल होती है। मैंने उत्तराखंड हिमाचल, मतलब आई एम यू नो वेरी मच फॉन्ड ऑफ राइडिंग, सबको पता ही है। और उत्तराखंड और हिमाचल में बहुत राइडिंग करी है। उत्तराखंड में एक फ्रेंड रहा करता था पहले, जिसने बताया कि यहाँ पे ऑल वेदर रोड्स चल रही है, क्योंकि हमने आई थिंक 2021-22 में भी यहाँ पे आए हैं, पूरा एक साइड से दूसरी साइड करी थी, मतलब दिल्ली टू बद्रीनाथ, बद्रीनाथ टू मुनस्यारी, मुनस्यारी टू दिल्ली। तो उस टाइम में हमने व्लॉग किया था बाय द वे। तो उस टाइम पे हमारे फ्रेंड ने हमें बताया था कि उत्तराखंड में ना ऑल वेदर रोड्स चल रही हैं। तो भाई साहब इस टाइम पे जो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब ऑल वेदर रोड्स मतलब कि भाई साहब ओ टॉप नॉच रोड्स, प्लेन्स जैसी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, बट भाई जो रोड्स पहाड़ों में आप एक्सपेक्ट करते हो ना, वैसी तो नहीं है। मतलब पैची वैची क्या बढ़िया रोड होनी है। अभी लिटरली हम 80-80 पे क्रूज कर रहे थे आगे। और भी आई बीन ऑन दिस रोड पहले भी, बारिश की वजह से टूट फूट जाती है, दैट इज़ ओके। अभी देखो थोड़े से पैचेस आए तो, बट वैसे क्या साफ़ सुथरी रोड है, क्या मज़ा आ रहा है। लिटरली यहाँ पे भी एवरेज निकल जाएगी बाइक की। तो ये देखो अब यहाँ इतनी इजीली, इतनी चौड़ी रोड पे हम इसको वो कर देंगे ओवरटेक, जो कि छोटी रोड से पॉसिबल नहीं। आप चले जाओ कैसा, इतनी प्यारी रोड, इतने प्यारे व्यू, लेकिन इतनी छोटी रोड और इतनी गहरी खाई, ओह वहाँ तो खुद को डर लगता है भाई। मतलब ऑफ कोर्स इफ़ यू होल्ड एक्सपीरियंस तो उसकी तो कोई, उसका तो कोई कंपटीशन नहीं है। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज दैट मच एक्सपीरियंस्ड। आई हैव बीन ऑन दोज रोड्स, बट आई ट्राई टू बी एज सेफ एज पॉसिबल जितना भी हो। मैंने इस चीज़ में डांट भी खाई है कि तो भाई स्लो क्यों हो गया, बट भाई मुझे लगता है हर किसी का अपना कंफर्ट जोन होता है, तो वो उस हिसाब से अपनी बाइक चलाए। उसका सेफ्टी इज़ नंबर 1। उसके बाद आप चाहे लेट पहुँचेगा जो मर्जी करो। और एक फ्यूल ब्रेक लेंगे प्रॉब्लली, और अभी डिसाइड यही हुआ है कि भाई देवप्रयाग या रुद्रप्रयाग में रुकेंगे, विच शुड बी आवर नेक्स्ट स्टॉप। लेट्स सी हाउ इट गोज़। टाइम हो रहा है 12 और ये धूप देख रहे हो भाई, इतनी बुरी धूप कि इसकी वजह से राइड हो रही है ख़राब। मतलब ख़राब इज़ नॉट अ राइट वर्ड, बट भाई जोश बहुत है और हम खींच भी अच्छा रहे हैं, जैसा मैं पहले भी बोल रहा था। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि धूप की वजह से नींद बहुत आ रही है, क्योंकि वी आर नॉट वेल रेस्टेड। बट जिस तरीके से हम चल रहे हैं, वी विल होपफुली मेक इट टू जोशीमठ, प्रॉबेबली एक ब्रेक के साथ, क्योंकि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे दिखा रहा है। बारिश नहीं मिली, जो आसार तो नहीं लग रहे, आप देख सकते हो। तो ठीक ठाक चल रहा है हिसाब किताब। बस अब खाने के लिए रुके, इसके बाद बस ये ना हो कि और नींद आ जाए। भाई आई एम सरप्राइज कि मैं खुद ही सैलड और रायता खा रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि मेरे को अवॉइड करनी है नींद, ये बात है। तो ऐसा ही है, अब देखो क्या है क्या नहीं। 12 बजे के बाद कितनी देर का ब्रेक लेता है मैं, एनी हाउ हमारे को शायद 10 मिनट हो गए हैं, और प्रॉबेबली हम ये 1 घंटे का ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि गर्मी है और गर्मी जैसा मैं कह रहा हूँ तोड़ रही है। थोड़ा सा रेस्ट लेके, घुटने वुटने सेट करके, थोड़ा सा स्ट्रेच करके हम आगे निकलेंगे। और हाईवे बहुत बढ़िया है। अब आगे जाके और प्रयाग पड़ेंगे, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देन आई थिंक 2-3-4 प्रयाग होके फिर हम पहुँचेंगे जोशीमठ। तो दैट्स द प्लान फॉर टुडे। आगे की प्लानिंग भी हम धीरे धीरे जैसे जैसे बैठ के बात कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं अभी तक। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी तक सॉर्ट नहीं हुई है, विच इज़ शुभम और मेरा इंटरकॉम कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो भाई थोड़ा सा आदत नहीं रही यार, तो बिगड़ गई, थोड़ी सी आदत बिगड़ गई है कि उस पे ही बात करने की। बट ठीक है, आई थिंक हम रात को बैठ के इस चीज़ को सॉर्ट करेंगे। अभी तो नहीं, अभी तो मैं मस्त गाना सुनता हुआ चल रहा हूँ। एंड अभी तक एक बाय द वे मेरे को एक रास्ते में राइडर मिला जो कि सोलो राइड कर रहा था रॉयल एनफील्ड स्क्रैम पे। ही वॉज फ्रॉम गुड़गांव, और वो भी 2-3 दिन के लिए बद्रीनाथ साइड ही एक्सप्लोर करने जा रहा था, विच इज़ ग्रेट। और मैं सरप्राइजिंगली उसी टाइम पे, मतलब को इंसिडेंटली उसी टाइम आज ही बात कर रहा था कि यार
सोलो राइड अच्छी होती है बट क्या कहते हैं, नॉट माई पीस ऑफ केक। एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 1:01 और हमारे को यहाँ से दिखा रहा है एग्जैक्टली 5 घंटे 160 किलोमीटर्स और हम 6 बजे पहुँचेंगे जोशीमठ। भाई साहब धूप ने बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर दिया है। शुभम और साहिल आगे निकल गए थे, मैं और आकाश चल रहे थे आराम से। सिर्फ बॉडी काम कर रही है क्योंकि बॉडी वेल ट्रेंड है बाइक कैसे चलानी है। दिमाग सो रहा है, ऐसा हो रहा है भाई साहब, मतलब थैंकफुली झपकी नहीं आई अभी तक, बट दिमाग मेरा चल नहीं रहा है ऐसे, मतलब ऐसी धूप की वजह से जो नींद आ रही है ना, ये होता है। यस आई नो इट्स नॉट यू नो सेफ। अभी देखो मेरे को समझ भी नहीं आ पा रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। तो अभी अब डिसाइडेड कि फिर से स्टॉप लेते हैं। अभी जहाँ से हम चले वहाँ से अभी हमने लगभग 50 किलोमीटर्स, मतलब वी आर अबाउट टू कंप्लीट 50 किलोमीटर्स। अभी एग्जैक्ट बोलो तो 48 कर लिए हैं। तो अभी देख रहे हैं भाई रुक जाए कहीं। हाँ जी, आधे पौने घंटे का ब्रेक फिर से लिया भाई। फिर से क्या मतलब बताया था जो कि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। इन्होंने पता नहीं कुत्ते के बच्चे ने कहाँ जाके रोकी भाई, 2 किलोमीटर कह के 30-35 किलोमीटर आगे रोकी। काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो गया था सीन। अब एक रिस्क ख़त्म हुआ तो दूसरा दिख रहा है भाई सामने। सारी धूप ख़त्म हो गई है और अभी यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा बट पीछे की तरफ काले बादल है, तो बारिश होने के आसार दिख रहे हैं। अब वो हो गई तो अलग बसूड़ी। ऑल दो हमारे पास रेन गियर्स हैं सब कुछ और ऊपर ही पड़े हैं, एवरीवन इज़ प्रिपेयर्ड। लेट्स सी, होती है तो होती है, क्या कर सकते हैं। बट ये है कि अभी जैसे 89 किलोमीटर्स टू गो, ये दिखा रहा है कि हम 6:49 पे पहुँचेंगे, विच इज़ 2 hours 54 minutes, जो कि मैप दिखा रहा है। अब कोशिश यही है कि भाई अंधेरा होने से पहले पहुँच जाए। ऑल तो वी न्यू शुरू से ही कि भाई आज का दिन थोड़ा लंबा होने वाला है एंड डिफ़िकल्ट भी, क्योंकि सोए भी नहीं है एंड डिस्टेंस भी ज़्यादा है। ओह हो व्यू देख लो, पता काफ़ी सिमिलर है जब आप स्पीति की तरफ जाते हैं ऐसी ही रोड्स। लेकिन एक तो रोड्स वहाँ पे पतली हैं, व्यू आई मीन सिमिलर है थोड़ा बहुत। सेम नहीं बोला मैंने, सिमिलर बोला है। तो एक तो रोड्स और छोटी हैं वहाँ पे, और ये तो कुछ भी गहरी खाई नहीं है, वो तो भाई साहब स्ट्रेट गहरी है, स्ट्रेट गहरी। तो आप देख के चक्कर आ सकता है, मतलब एक अच्छे खासे आदमी को भी, क्योंकि वो अनयूजुअल ही है। प्लस इतने सूखे पहाड़ पथरीले, ओहो हो, और वहाँ बारिश हो जाए तो वो और रिस्की होता है भाई साहब। मैंने खुद देखा है लद्दाख राइड पे, मेरे आगे पत्थर गिरा ऊपर से और नीचे चला गया उसके बाद। तो इट्स नॉट दैट सेफ एंड ईजी एट द सेम टाइम। बट भाई मौसम जो अभी बैठा है ना, थोड़ा मतलब आई मीन धूप गई है, थोड़ा सा रिजुविनेशन हुआ है शरीर में। मैं ये नहीं कहूँगा 100%, बट भाई साहब अभी स्पीड तो खींच रहा हूँ मैं। अभी उससे पहले नहीं तो मैं 30-40 तक इस मतलब लिमिट रखा हुआ था अपने आप को, जब ढंग से दिमाग नहीं चल रहा था। बट अब थोड़ा सा बेटर है पहले से, तो अब जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी हालातों में पहुंचा लौंडा। नॉट जस्ट हिम। ये तो ठीक ही है, ये तो ओए तो भाई मैं ऐसे पहुंचा हूँ, मेरे तो शुरू से ही ऐसा लग रहा है कि ख़त्म बातचीत है। कैसी रही आज की राइड? भाई राइड एकदम जवाब ही नहीं आ पा रहा। पलंग तोड़। हाँ भाई, एक तो अटरम शटरम खा रहे हैं सुबह से, एकदम ख़राब हो चुका है पेट की हालत। लेकिन अगर हम राइड की बात करें तो राइड एकदम रोमांचक, दिलचस्प,
100/100 रही है, क्योंकि भाई हमने आई थिंक टर्म मैक भी देख लिया, सही में भाई कीचड़ भी देख लिया, स्लश भी देख लिया, खड्डे में चली गई कहीं खड्डे में चली गई, गिरते बच गया मैं तो पानी भी उछल गया अभी तो वैसे इट्स जस्ट हाँ, और ऑफ रोड भी हो गया। लेकिन हाँ, फर्स्ट डे के हिसाब से अच्छा एक ट्रायल बोल सकते हैं कि वार्म अप हो गया हमारा। नहीं बट हमने वैसे जिस तरीके से आइटनरी के हिसाब से ही हमारा डे 3 था मैं यहाँ पहुँचना, डे 2 या डे 3 भाई आज कुछ तूफानी करते हैं बिना माउंटेन ड्यू क्या करा है हमने। हाय बढ़िया बोल रहे हो यहाँ पे भाई। कल बताता हूँ होश में जब आऊँगा ना। बढ़िया था भाई, मज़ा आया। आकाश तेरी कैसी थी? एक टाइम पे तो गाड़ी अपने आप चल रही थी भाई। ये तो मेरे साथ भी हुआ, ये तो मेरे साथ भी हुआ। एक सीन ऐसा हुआ, सामने से इनोवा में आँख बंद कर लिया। अब जो कर सकता है इनोवा वाला ही मैं बोला आज तो हो गया, देखा जाएगा, हो जाएगा, हो गया मेरा ट्रिप। लगा लिया मैंने। मौत को छू गए फिर वापस। तुम्हारे सवाल बतन साथी हो टाइम भाई। मजा आया भाई। मैं तो भाई एक चीज़ बताता हूँ आपको, मैंने ना भाई खाना खाने के बाद मेरा तो सब सही हो गया था भाई। मैं उसके बाद जो मैंने आज बाइक चलाई है, मेरे को ऐसा लग रहा है नया स्किल अनलॉक कर लिया भाई। पहाड़ों में ना बाइक चलाने की स्किल कर लिया मैंने अनलॉक। हमने मतलब मैंने इतनी अच्छी बाइक कभी नहीं चलाई, मतलब खुद ऐसा लगता ना कि भाई आज साहिल भाई आपने तो कान फाड़ दी। नहीं जेन्युइनली मैं तो इसको अप्रिशिएट भी करता भाई। पिलियन के साथ राइड करना इट्स नॉट दैट इजी, बट बढ़िया खींच रहा था भाई, बढ़िया खींच रहा था। और हैं तो थे भाई एक जगह तगड़े से, हैं एक जगह तो क्या ही जंप कराया था मैं, देखा वो भाई गाड़ी हो गई ऐसे टेढ़ी। क्योंकि मेरे को दिखा नहीं एक्चुअली ना, वो बहुत बड़ा आ गया था पॉट होल, मेरे को दिखा ही नहीं। गड्ढा नहीं दिखा भाई मेरे को। मैंने थोड़ा क्लासी दिखने के लिए पॉट होल बोल दिया भाई, मेरी गलती है, मुझे माफ़ करें। एंड तो सरकारी स्कूल के काटना पड़ेगा। शिकारी स्कूल के लड़कों के सामने ही सब बोल दिए। भाई हम चले 3:15 बजे थे ना, ऐसे जितना मेरे को याद 16 आवर्स भाई। बीच में लिटरली ऐसे ऐसे वाली नींद आ रही तो थी। भाई मैं क्या हो गया ना, थोड़े नूब लोग साथ आ गए, जो एक जो छोटा मोटा स्पीति की इन्होंने राइड करी हुई है, इन लोगों के साथ आ गया भाई। वरना मैं तो लद्दाख का था डायरेक्ट, दिल्ली टू लद्दाख गया वन डे ले। भाई 16 घंटे भाई, 16 घंटे के बाद ऐसे पहुंचे हैं। और तेरे को पता है वैसे मेरा फर्स्ट डॉर्मेट्री एक्सपीरियंस है ये। हाँ मैं कभी भी डॉर्मेट्री में नहीं रुका। और तो शक्ल से होमलेस भी तो लगता है। तभी तो पहला डॉर्मेट्री है, दिस इज एन अपग्रेड फॉर मी। मैं रूम में थोड़ा स्केप्टिकल रहता हूँ, लेकिन आज नहीं हो पाऊंगा। पूरी डॉर्मेट्री अपनी है ना। अबे भाई मैं तो मतलब बोल लीजिए, उससे बोला नहीं जा रहा। ये है ना डॉम का फन। ये भाई जिस तरीके के हालात है ना, उस तरीके से तो अब मैं व्लॉग एंड ही करूँगा, क्योंकि वैसे आई थिंक अब व्लॉग लंबा हो गया होगा वैसे ही। तो अब तो मैं भाई एंड ही करूँगा। वैसे भी हम एक एक करके नहाने वाले हैं। कुछ खाएंगे, कुछ खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। नहाने की ब्लॉग कर दो फिर देखो आज। अबे फिर तो जितने हैं वो भी नहीं आएंगे ना। 4 व्यूज आते हैं। यार आंटी और घर वाले तो देख ही चलो फिर और हम तो उन्होंने बचपन में तो उन्होंने नहलाया। वो तो देख ही रहे तो ठीक है, इतने टाइम बाद 1 करोड़ साल बाद फाइंड योर ओन रीजन टू स्माइल, बट डू स्माइल एवरी डे। कल के प्लान्स कल ही पता लगेंगे। गुड नाइट, बाय।